नमस्कार दोस्तों मैं YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, बच्चे बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मैथ की क्लासेस जो है प्रारंभ करें, क्योंकि मैं जैसा कि आप सभी अगर मेरे चैनल से जुड़े होंगे, जो बच्चे मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए वो जानते हैं कि मैंने संविधान पे, हिंदी और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे हमारे यूपी स्पेशल हो गया, उन सभी टॉपिक्स पर मैंने जो है वीडियो अपने जो है कि लेकर आता रहता हूं। लेकिन कुछ बच्चों का पर्सनली जो है कि बहुत सारा कमेंट आता था मुझे कि सर मैथ की जो है कि क्लासेस प्रारंभ करें। तो दोस्तों, इसके पहले मेरे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको नंबर सिस्टम और एवरेज पर जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगे। और मैंने उन दोनों ही टॉपिक्स को आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल का जो हमारा मैथ आना है उसका मैंने जो है कि बहुत अच्छे से जो है कि वहां पे मैंने कराया हुआ है। आज हम जो है प्रतिशत को देखेंगे। दोस्तों, प्रतिशत चूंकि जो है कि आप देखेंगे, अगर आप लाभ हानि लगा रहे हो, बट्टा लगा रहे हो, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कोई भी चैप्टर अगर आप लगा रहे हैं, चाहे कार्य समय, चाहे आप जो है चाल दूरी समय, कोई भी चैप्टर, मैक्सिमम चैप्टर्स की बात करेंगे, अगर आप लगाओगे तो आप देखेंगे कि वहां पे पाएंगे कि परसेंटेज का यूज वहां पे होता ही होता है। इसलिए मैंने जो है प्रतिशत को चुना है। प्रतिशत को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रतिशत को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो है डीआई भी अच्छे से नहीं लगा सकते। डीआई के जो हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं वो भी शायद आपसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको जो है प्रतिशत बहुत अच्छे से देखना है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिशत जो है इसका मतलब क्या है, परसेंटेज। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिशत जो है मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रतिधन शत। ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, प्रतिशत को मैं बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में आपको समझाना चाहूं तो आप सिंपल बस ऐसा समझ लें कि ऐसा वैल्यू जिसका हर जो है 100 हो, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं कि ऐसा वैल्यू या ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो या 100 हो, है ना। ये सिंपल सा जो है प्रतिशत को अगर आपको समझना है, प्रतिशत की परिभाषा ये सिंपल सा हो गया। ठीक, तो दोस्तों मुख्य रूप से हमको जो पढ़ना है वो 3 पॉइंट पढ़ने हैं। अभी फिलहाल में बेसिक लेवल की बात करते हैं हम। सबसे पहला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो ये है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ये हमको पहला चीज सीखना है। ठीक है, पहला जो पॉइंट सीखना है यही सीखना है कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे हम जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट जो हम सीखेंगे, प्रतिशत से दशमलव भिन्न में। ठीक है, दशमलव भिन्न में बदलना, यानी कि प्रतिशत से हम दशमलव भिन्न में कैसे जा सकते हैं। अब इसी का जस्ट उल्टा कर देना है। आपको क्या करना है कि भिन्न से प्रतिशत में। ठीक है, भिन्न से प्रतिशत में हम कैसे जा सकते हैं। ये 3 पॉइंट आपने सीख लिया तो आपका बेसिक तैयार हो गया। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन। ठीक है, प्रतिशत से हम भिन्न में कैसे जा सकते हैं, पहला हमको यह देखना है। सपोज दैट कि अगर कोई नंबर दे देता है आपको, जैसे कि 40%, क्या दे दिया, 40%। अब इसे आपको जो है भिन्न में बदलना है। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर आप प्रतिशत से अगर आप भिन्न में जाएंगे, ठीक है, प्रतिशत से जब आपको भिन्न में जाना होगा तो ये जो प्रतिशत है इसे जब आप हटाएंगे तो ये जो वैल्यू है 40, इसके बटा कुछ नहीं करना, आपको बस 100 लगा देना है। यानी कि जब प्रतिशत आप हटाएंगे तो उसके हर में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पचे 10, आपका क्या आ गया, भिन्न 2/5। ठीक है, ये हम प्रतिशत से भिन्न में आ गए। एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है 60%। अब 60% को आपको जो है भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करना है कि 60 ऐसे ही रहने देना है। जब आप इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा क्या लग जाएगा, 100। क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 5 10, हमारा भिन्न क्या आ गया, 3/5।
5 उम्मीद है अगर आपसे कहा जाएगा कि प्रतिशत से भिन्न में बदले तो आप जो है इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब दोस्तों जो हमारा दूसरा है वो है प्रतिशत से दशमलव भिन्न में परिवर्तन, यानी कि प्रतिशत से दशमलव भिन्न में जो है किस प्रकार आप जा सकते हैं। आप इसको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीजें जो है ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज दैट कि हम उसी को ले लेते हैं, हमने क्या लिया था 40% लिया था उसमें। चलिए ठीक है, इसी को लेके मैं बता देता हूं। 40% को आपको सबसे पहले बदलना है भिन्न में ही, ठीक है। भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत हटाएंगे, 100 लग जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचेगा 2/5, 2/5। अब आपको क्या करना है, भिन्न में ले जाना है। यहां पे ध्यान दीजिए, प्रतिशत से आपको किस में जाना है, भिन्न में जाना है। तो आपको क्या करना है, 5 से 2 नहीं कटेगा, आप 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, उसके बाद यहां पे 1 0 बढ़ जाएगा। अब 5 चौका 20, तो आपका क्या आ जाएगा 0.4। 0.4 जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है इसी से रिलेटेड एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल। 60% मैंने लिया था, चलिए इसी को लेकर मैं बता देता हूं। 60/100 हो जाएगा। जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, हर में क्या लगाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। और जब आप 5 से जब 3 को काटेंगे तो आपका आएगा 0.6। कितना आएगा 0.6। कैसे, 5 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा, तो आप जो है 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 1 0 यहां पे बढ़ जाएगा, तो फिर उसके बाद आप इसे काट सकते हैं, जो कि 0.6 आपका आंसर होगा। क्या होगा 0.6, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे। तीसरा पॉइंट जो था हमारा, है ना, वो थोड़ा सा इन दोनों से हटके है, इन दोनों से हटके है जो तीसरा वाला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो था हमारा वो था भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तन। क्या है, भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तन। इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप समझें तो 2/3 ये हमारा क्या है, एक भिन्न है, फ्रैक्शन है। अब इसको अगर इसे आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप कुछ नहीं करना, ये जो 2/3 देख रहे हो आप, इसको ऐसे ही लिख लेना है, गुणे 100 कर देना है। वहां पे हम नीचे 100 लगा रहे थे, जब हम प्रतिशत से भिन्न में जा रहे थे तो इस 100 को हम हर में लगा रहे थे, नीचे लगा रहे थे। यहां पे आपको गुणे 100 लगाना है। क्या लगाना है, गुणे 100 लगाना है। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 200/3, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो है 66 सही 2/3 प्रतिशत आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 66 सही 2/3 प्रतिशत आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 5/8 है, इसे आपको बदलना है प्रतिशत में, ठीक है। इसे आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है कि 5/8 तो ऐसे ही रहेगा। हमने क्या बताया था कि गुणे करके 100 लगा देना है, गुणा 100 लगा देना है। जब आप इसे जब हल करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर आ जाएगा 25, यहां पे आ जाएगा 2, 25 बचे 125/2, या फिर आप कह सकते हैं कि 62.5%। कितना आ जाएगा 62.5% आपका जो है आंसर हो जाएगा, है ना। जब आप भिन्न से प्रतिशत में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/8 का कितना आंसर होगा 62.5%। तो दोस्तों आपने प्रतिशत के बेसिक जो है कि प्रश्नों को देखा। अब मैं जो है मुख्य प्रश्नों को जो है आपको कराता हूं, और धीरे धीरे स्टेप, धीरे धीरे टाइप्स जो है हमारे, वो लेवल हमारा जो है वो अप होता जाएगा। दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि 3 केजी का कितने प्रतिशत
3 केजी का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? 3 केजी का कितने प्रतिशत जो है 12 ग्राम है। ठीक है, यह है प्रश्न। तो अब देखिए क्या करना है आपको, 3 केजी का को ध्यान देना है। इसमें जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको क्या ध्यान देना है, कि का किसके साथ लगा है। का किसके साथ लगा है? 3 केजी के साथ। जिसके साथ का लगा होता है वो कहां होता है? नीचे होता है। ठीक है, नीचे हो गया। अब जो हमारा बचा है ना, 3 केजी का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 12 ग्राम हमारा ऊपर रहेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो हम इनको पहले बराबर कर लेंगे। अब बराबर करना है तो या तो आप केजी को ग्राम में बदल के करो या तो ग्राम को केजी में। तो हम केजी को ग्राम में बदल लेते हैं। जब आप केजी को ग्राम में बदलेंगे तो नीचे हो जाएगा हमारा 3000 ग्राम और ऊपर हमारा 12 ग्राम है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 3 से जब आप 12 को काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 3 चौका 12, और 4 से जब आप इसे काटेंगे तो आ जाएगा 1/250 ग्राम। ठीक है, ये हो गया। ये तो अभी मैंने बदला है फ्रैक्शन में, ये तो अभी मैंने फ्रैक्शन में बदला है। आपको बदलना किस में है? प्रतिशत में। तो आपको बस गुणे 100 कर देना है। यही तो होता है। ये तो हमारा भिन्न हो गया, 1/250। 1/250 हमारा भिन्न हो गया। अब इसको जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो आपको गुणे 100 लगाना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2/5, या फिर आप कह सकते हैं कि 0.4 प्रतिशत। 0.4 प्रतिशत आपका जो है आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है बोर्ड पे वो है 1260 का 33.5% प्लस 755 का 80% क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है। का मतलब क्या होता है? आपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा, गुड़ा, है ना। का मतलब क्या पढ़ा होगा? गुड़ा पढ़ा होगा। आपको क्या करना है कि 1260 ऐसे ही रखना है। का की जगह पे हम लगा देते हैं गुड़ा। 33 सही 1/3% को आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 100/3। 100/3 लिखेंगे। और जब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो मैंने बताया था कि जब प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या लगता है? 100। क्या लग जाता है? 100 लग जाता है। जब 100 का गुणा 3 में होगा तो ये सीधे सीधे 300 हो जाएगा, प्लस 755 ऐसे ही होगा। जब का की जगह पे गुणा लगाएंगे आप तो आगे क्या हो जाएगा हमारा 80, और जब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? 100। ठीक है, बस अब ये आपका जो है प्रतिशत वगैरह का जो झंझट था वो खत्म हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 2 से ये जाएगा 4 बार में। ठीक है, और 3 से आप इसे काट सकते हैं, 3 चौका 12, 3 दूना के 6, 420। हमारा जो प्लस के जो लेफ्ट साइड वाला है वो कितना बचा? 420। और अगर आप प्लस के राइट साइड वाला देखेंगे तो जब 4 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 पचे 20 का 0 हाथ में आया 2, 4 एकम 4, 2 6, 604। इन्हीं दोनों को बस आपको जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। 0 4 जोड़ेंगे तो 4, और 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2, और 6 और 4 जोड़ेंगे तो 1024। यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 1024। इसकी जगह पे आपका आंसर क्या होगा? 1024। ठीक है, अब दोस्तों जो बोर्ड पे हमारा अगला प्रश्न है वो है 160 का करड़ी में क्वेश्चन मार्क है ना, और प्रतिशत है बाहर बराबर 64/2 हो तो जो क्वेश्चन मार्क है उसका मान बताना है हमको। ठीक है, हम इस क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x। क्या मान ले? x मान लेते हैं। 160 ऐसे ही होगा। 160 क्या होगा? ऐसे ही रहेगा। का की जगह पे आप जानते हैं कि गुणा होता है, हमने गुणा लगा दिया। करड़ी में x रहने देते हैं। अब जब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा क्या लग जाता है? प्रतिशत लगता है, ये तो आप जानते हैं। ये प्रतिशत करड़ी के बाहर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये प्रतिशत कहां है? करड़ी के बाहर है, ना कि करड़ी के अंदर। अगर करड़ी के अंदर होता तो ये जो 100 लगता ये करड़ी में ही होता, लेकिन ये प्रतिशत जो है करड़ी के बाहर है। अब आपको क्या करना है? 64 है,
64/2 कहो, या फिर आप सिंपल सिंपल कह सकते हो कि 64/2। ठीक है, हम इसी तरीके से ले लेते हैं क्योंकि हमको हल करने में आसानी होगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, है ना। नीचे से हम नीचे काट सकते हैं, ये नहीं कि नीचे से ऊपर को काट दिया। अब क्या होगा, 16 चौका 64, 16 चौका 64 होता है ना। ऊपर से ऊपर वाले को काट दिया। अब हमारा क्या बचेगा अगली लाइन में, करड़ी में x। ठीक, अब ये 5 हमारा इधर जाएगा, यहां नीचे है तो उधर जाएगा तो ऊपर होगा। 4 में इसका गुणा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब 4 बचे 20, करड़ी में x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। यहां से क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे जब, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप वर्ग करेंगे तो ये करड़ी जो है हटा देगा, क्या हो जाएगा, केवल x। देखिए, करड़ी में x गुणे करड़ी में x, भाई इसका मतलब तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, करड़ी में x के पावर स्क्वायर अगर है तो उसको आप इसी तरीके से तो लिखोगे। जब इन दोनों का आपस में गुणा होता है तो ये करड़ी हट जाता है, केवल x हो जाता है। ठीक है, वही मैंने यहां पे किया है। यहां पे x हो गया और यहां पे क्या हो जाएगा, 400। तो x का वैल्यू कितना, 400। ये है इसका आंसर। उम्मीद है दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यकीन मानिए कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को भी जो है बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। वो ये नहीं कहेगा नहीं सर मुझे प्रतिशत समझ में नहीं आया। दोस्तों अब जो आप बोर्ड पे एक प्रश्न देख रहे होंगे, वो प्रश्न ये है कि एक संख्या के 45% का 15% यदि कितना है, 105.3 हो, तो इस संख्या का 24% क्या होगा। सबसे पहले हमको वो संख्या निकालना पड़ेगा। वो संख्या हमको पता है, नहीं पता है तो हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब जैसे बोला है वैसे हमको करते जाना है। किसी संख्या के 45% का मतलब हमने बताया था गुणा होता है, तो गुणा लगा दिया। 45% का मतलब गुणा 15%। यदि 105.3 हो, कितना है, बराबर 105.3। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, और यही x क्या है, वह संख्या है। फिर बाद में हम इसी का 24% निकाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो x का 45% कितना होगा, 45 जब आप करेंगे, प्रतिशत हटाने के बाद हर में क्या लग जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, गुणे 15% हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर 105.3। ठीक है, अब इसी को हमको हल करना है। 5 तिहाई 15, 5 दुना के 10, ये हो जाएगा हमारा नीचे 20। अब 5 9 45, 5 दुना के 10, ये हो गया। ठीक, अब क्या करना है, 9 तिया 27x, ऊपर क्या हो जाएगा 27x, नीचे 400, ऊपर में क्या होगा 105.3। अब देखिए ये क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 तिरिक के 9 है ना, 3 तिरिक के 9, 3 पचे 15.1 और 3 9 27। अब फिर 9 से इसको काटते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल कटेगा। 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 9 81, 3.9 हो गया। ठीक है, और यहां पे 400 है, तो अगर हमको x का वैल्यू निकालना होगा, ये 400 यहां नीचे उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो x बराबर 3.9 गुणे 400। ठीक है, इसी का आपको गुणा कर देना है तो आपका वो संख्या निकल जाएगा। कितना संख्या हो जाएगा आपका, अब यहां से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। 1 0 से ये दशमलव हट जाएगा और 1 0 आप लगा लीजिए, 4 का गुणा इसमें कर दीजिए। 4 9 36 का 6 हाथ में आया, 3 4 तिया 12, 12 और 3 1560। x का वैल्यू कितना आ गया, वह संख्या कितना है 1560। इसी 1560 का जब आप 24% निकाल देंगे, है ना, 24% प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, है ना। अरे भाई 1560 है वो संख्या, 24% है, प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, उसके बाद 2 बचे 10, 2 बचे 10 और यहां पे क्या हो जाएगा 12। अब आपको क्या करना है, 12 छंग 72, हाथ में आया 7, 12 पंजे 60,
12 पंजे 60 और 7 67, हाथ में आया 6, 12 एकम 12, 6 18, ठीक, बटा 5, 5 से जब आप इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो 5 चौका 20, 374.4 कितना। दोस्तों जो हमारा अगला टाइप का प्रश्न है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर, है ना, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, फिर हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, एक भिन्न के अंश में, वो भिन्न हमें पता है, नहीं पता है, हम मान लेते हैं x/y, ये हमारा भिन्न हो गया। अब क्या कह रहा है उसमें करते जाइए। एक भिन्न के अंश में यानी कि ऊपर वाले में कह रहा है, ऊपर वाले में क्या कर रहा है ये भाई, ऊपर वाले में 25% की वृद्धि कर रहा है। 25% की वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा आपका 125 बटा 100, क्या हो जाएगा 125 बटा 100 हो जाएगा, तथा हर दुगुना कर रहा है। हर क्या कर रहा है भाई, दुगुना कर रहा है, तो प्राप्त जो भिन्न है वो क्या है 5/9, यही कह रहा है। हमने जो प्रश्न जो आपको पढ़ा उसका जो है निचोड़ यही है। आप इसे लिख सकते हैं 5/4, 5/4 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 5/4, क्या लिख दे 5/4। तो एक लाइन और जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 5x, 5 का गुणा x में हो जाएगा, और इसके नीचे 1, तो 4 एकम 4, और ये हो जाएगा हमारा 2y, क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो ये 2y का गुणा जब 4 में होगा तो क्या हो जाएगा 8y, क्या हो जाएगा 8y बराबर 5/9। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, समझ में आई। 25% की वृद्धि बोलेगा तो आपको करना है 125/100। अगर बोलता 25% की कमी तो आप करते 75/100, मतलब 100 में से वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे और बटा 100 लगा देंगे, अगर कमी बोलेगा तो 100 में घटा देंगे, बटा 100 लगा देंगे। बहुत ही आसान शब्दों में समझिए इसे। 5 से 5 कट गया, अब ये 8 नीचे है, अगर हमको अगर इस बराबर के उधर भेजना होगा तो ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 8/9, 8/9। यही हमारा जो है वह जो हमारा प्रारंभिक भिन्न था यही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अब दोस्तों जो आप बोर्ड पे प्रश्न देख पा रहे हैं वो है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आधे घंटे को आप क्या लिख सकते हैं 30 मिनट। अरे भाई यही तो लिखोगे, 30 मिनट तो लिखना है ना। अब 1 मिनट है तो 1 तो है ही, अब 10 सेकंड को अगर आप मिनट में बदलेंगे तो 10/60 करेंगे, या फिर आप 1/60 1/6 कर लो, सीधे सीधे क्या हो जाएगा 1/6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 7/6, ये आपका मिनट में होगा। क्या होगा, मिनट में होगा। इसको भी मैंने जो है बदल लिया। क्यों बदल लिया, क्योंकि ये हमारा मिनट में किया तो इसको भी हमको मिनट में ही करना है। अगर ये नहीं होता तो ये तो सिंपल मिनट में था। अब यही पूछ रहा है कि आधे घंटे का, मैंने बताया जिसके साथ का लगा हो वो कहां रहता है, नीचे। 30 हो गया, 7/6 कहां रहेगा, ऊपर रहेगा, 7/6। ठीक है, 7/6 गुणे 30। ठीक है, बोल रहा है कौन सा प्रतिशत, ये तो हमारा भिन्न में बदला है अभी, तो गुणे 100। अब हमारा ये प्रतिशत में हो गया, किस में हो गया, प्रतिशत में हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 बचे 10, 2 तिहाई 6, 7 पूरे 35/9, 35/9। या तो आप इसी पे आंसर छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप दशमलव में ले जाना चाहें तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, हाथ में आया 3, 3 और 5 8, दशमलव लगाएंगे, 8 जाएगा क्या 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा के 0 जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 80, 9 8 72। ये आपका जो है 3.8, ये आता रहेगा 0.88888, ये आता रहेगा। तो दोस्तों आज आपने देखा प्रतिशत के कुछ बेसिक प्रश्नों को, कुछ प्रारंभिक प्रश्नों को, क्योंकि बिना बेस के आप जो है इमारत तैयार नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इमारत तैयार करना है तो बेसिक आपका जो है मजबूत होना पड़ेगा, और
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका गणित बिल्कुल कमजोर होगा, तो हमारा टारगेट उन्हीं का जो गणित है उसको अच्छा करना है। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ किया हूं। अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो जो हमारा आज का था आपको पसंद आया होगा, प्रतिशत पर आधारित। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।